Hello dear students, myself Jatin Dave from Asabra School and welcome all of you once again. Today we are discuss how do metals and non-metals react. In this video we discuss what is ionic compound or electrovalent compound. So first of all we are try to understand what is a ionic compound. A compound formed by the transfer of electron from the metal to a non-metal are known as ionic compound. A compound formed by transfer of electron. Here the main important things is the transfer of electron from a metal to a non-metal are known as the ionic compound or is called the electrovalent compound. Okay, dear students, ionic compound क्या है? ये शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की एक प्रोसेस है जिसमें मेटल में से इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल एलिमेंट में ट्रांसफर होते हैं और तब इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्डिंग होता है, ये बॉन्डिंग फॉर्म करता है आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, आपके लिए एक इजी वे बनाते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल से आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। यू नो दैट वेरी वेल। एटॉमिक नंबर को Z सिंबल से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम इज Na और सोडियम का सिंबल है Na। सो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम Na इज 11 and sodium atom has one electron its outermost m cell। इसके आगे वाले प्रीवियस वीडियो में हमने सम एलिमेंट्स पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिस्कस की थी आपके सामने, तो आपको अच्छी तरह से याद है सोडियम एटम के बारे में। सोडियम Na जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन m सेल के अंदर अवेलेबल है। सोडियम एटम लूज दिस इलेक्ट्रॉन and form M cell and from सोडियम केटायन Na+। क्या होता है, यहाँ पर सोडियम एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बनेगी। इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2h1। दैट मीन्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो थर्ड ऑर्बिट है K, L और M, यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट M सेल बनेगी। M सेल ऑर्बिट के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। उस इलेक्ट्रॉन को सोडियम एटम्स लूज करेगा और लूज करने से वो M सेल फॉर्म्स को लूज करते हुए वो सोडियम केटायन मतलब कि सोडियम पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा एंड एक्वायर अ स्टेबल कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर। और जैसे ही वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ही देगा, इसके साथ वो केटायन फॉर्म करेगा और स्टेबल कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर से मिलेगा लाइक अ नियोन। नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2h और अच्छी तरह से हम जानते हैं कि नियोन है वो नोबेल गैस है, वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए वो कभी एग्री नहीं होता, एक्टिव नहीं होता रिएक्शन के लिए। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम केटायन की, वो बनेगी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनेगा नियोन की तरह। तो यहाँ जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस को अगर जो हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर था 11, Z इज इक्वल टू 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2h1। इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और वो बन गया सोडियम केटायन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लाइक नियोन 2h। तो यहाँ पर लिखेंगे Na gives Na+ cation प्लस इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है। ओके, सिमिलरली इसी तरह से एक और बात देखने को जा रहे हैं। सिमिलरली एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 70। क्लोरीन का सिंबल है Cl, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2h7। फिर से याद कर लीजिए फर्स्ट प्रीवियस वीडियो को। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2h7 है। यहाँ पर भी M सेल के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और इसे एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है अपने नियरिंग जो स्टेबल स्ट्रक्चर है आर्गोन, इसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। So similarly, atomic number of the chlorine is 17. Chlorine atom has 7 electrons already available in its outermost orbit M cell.
Chlorine atoms now gains electron which is lost the sodium. क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज कर दिया था उस इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करेगा एंड फॉर्म द क्लोराइड एनायन, और इससे वो क्लोराइड एनायन मतलब कि क्लोराइड नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा एंड विच इज एक्वायर्ड अ स्टेबल कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से उसे स्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर मिलेगा लाइक द आर्गन। आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288, क्लोरीन के पास 287 इलेक्ट्रॉन थे, एक उसने एक्वायर किया, गेन किया जो सोडियम ने लूज किया था, अब इसके पास भी 288 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए और इस तरह से सोडियम ने क्लोराइड एनायन बना, मतलब कि नेगेटिव आयंस बना। और सिंबॉलिकली प्रेजेंटेशन इस तरह कर सकेंगे, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, so 287 प्लस gain the electrons and gives chloride ion और chloride anion Cl minus 288 ये फॉर्म करने वाला है। अच्छा, तो इस तरह से सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो सोडियम पॉजिटिव आयन मतलब कि केटायन बना। क्लोरीन ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो क्लोराइड एनायन बना, मतलब कि क्लोराइड नेगेटिव आयन बना। अब हमारे पास दो आयंस अवेलेबल है, सोडियम केटायन Na+ और क्लोराइड एनायन Cl-। दे बीइंग्स अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये दोनों अपोजिटली चार्ज है, सोडियम पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन है वो नेगेटिव आयन है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, अपोजिट चार्ज होने की वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा एंड आर हेल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, और इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक फोर्स अप्लाई होगा एंड दे एग्जिस्ट ऑफ NaCl, और इसकी वजह से यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड्स क्रिएट होते हुए, आयोनिक बॉन्ड्स बनते हुए NaCl को फॉर्म करेंगे, जिसे हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट। तो इस तरह से कॉमन सॉल्ट है वो आयोनिक कंपाउंड्स है। सिंबॉलिकली प्रेजेंट करना है तो इस तरह से कर सकेंगे, Na+ सोडियम केटायन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28 प्लस क्लोराइड एनायन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288, दोनों इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन फोर्स से कंबाइन होते हुए फॉर्म करेंगे NaCl, मतलब कि कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, और इसे राइट डाउन कर सकते हैं Na+Cl- करके। अच्छा, एक और तरीके से भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था जो डॉट करके दिखाया है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी डॉट करके दिखाया है। अब यहाँ क्या होता है कि सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए अपना ऑक्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इस तरह से सोडियम पॉजिटिव आयन बनता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन फॉर्म्स करता है, और दोनों अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिकली फोर्स के साथ अट्रैक्ट होते हुए ये NaCl एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि कॉमन सॉल्ट बनाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का मेन टॉपिक था, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ ईच अदर, और हमने इसमें देखा कि ऐसे मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने से आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोनिक कंपाउंड्स आपको डेफिनेशन लिखना है और विथ एग्जाम्पल इसे एक्सप्लेन करना है। सो प्लीज़ इसे अच्छी तरह से रिमेंबर कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। आगे कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को एक और एग्जाम्पल के साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरह से आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, और इसके साथ हम ज्वाइन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड को। सो तब तक के लिए जो आज हमने यहाँ पर स्टडी किया उन दोनों को अच्छी तरह रिमेंबर कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। हमने सबसे पहले पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी कुछ एलिमेंट की, और क्लासिफिकेशन भी किया था नोबेल गैस, मेटल्स एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स में, और इसके बाद हमने आयोनिक कंपाउंड का आपके सामने एक क्वेश्चन रेडी किया। तो इन दोनों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू एंड बाय।